Hello students, how are you? Welcome back in Children Academy Raishinagar. Students, I will teach you a story, The Tiny Teacher for 7th class standard students. स्टूडेंट्स आज 7th क्लास के लिए मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द टाइनी टीचर। ये क्लास 7th की एन एलियन हैंड एनसीईआरटी बुक से ली गई है और ये जो स्टोरी है वो एंड्स के ऊपर दी गई है और ये हमारे ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य है जो उनके जीवन में किस तरीके के हार्ड वर्क हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उन पर आधारित है। और ये ह्यूमन बींग्स को उनकी लाइफ के अंदर जो वर्क है कैसे वर्क करना है और जो एक एंड की लाइफ होती है उससे कंपैरिजन किया गया है। और ये हमें एक बहुत ही मोटिवेशनल और एक मैसेज देती है कि किस तरीके से एंड की जो कॉलोनी है वो किस तरीके से अपने फैमिली में रहती है और वर्क करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। कि क्या आपने कभी छोटे छोटे स्मॉलेस्ट देखे हैं जिसका आपको नेम पता हो? इज़ इट द फ्लाई? क्या ये फ्लाई है? नो इट इज़ंट, ये फ्लाई नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है? नो इट्स नो द मॉस्किटो आइदर, ये मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द अर्थवॉर्म, तो ये अर्थवॉर्म ही होना चाहिए। द फार्मर फ्रेंड? नो नन ऑफ दीज, जो कि फार्मर का क्या होता है? फ्रेंड होता है। अर्थवॉर्म भी नहीं है इनमें से, यानी कोई भी नहीं है, ना तो फ्लाई है, ना ही मॉस्किटो, ना ही अर्थवॉर्म। तो फिर क्या चीज़ है? इट इज़ द एंट। वो क्या है? एंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। कि ये जो एंट है जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है? वाइजेस्ट होती है, बुद्धिमान होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट एंड ट्रू। जो एंट की जो लाइफ है उसकी जो स्टोरी है वो अनकही स्टोरी है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एंट्स को क्या करते हैं? पेट्स की तरह क्या रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और वो क्या करते हैं? उनकी जो डेली बिहेवियर होता है उनको क्या करते हैं? वॉच करते हैं। डेली की जो रूटीन की जो एक्टिविटीज़ उनको वॉच करते हैं। सो वी नो मोर वेर इम्प्रेसिव फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसलिए हम क्या करेंगे? कुछ इसके इम्प्रेसिव फैक्ट होते हैं, यानी जो एंट्स के इम्प्रेसिव फैक्ट होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये अपने हार्डवर्क होती है, कैसे ये इंटेलिजेंट क्रिएचर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको 4 क्रिएचर्स दिखाए गए हैं। इसमें अर्थवॉर्म है, मॉस्किटो है, फ्लाई है और एक एंट है। ओके। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। कि जो एंट्स होती हैं वो अपने फीलर्स यानी एंटीनेज को यूज़ करती हैं जब वो बात करने के लिए, और जब कभी वो पास से गुजरती हैं तो उनसे वो क्या करती हैं? अपने मैसेज को उसके थ्रू पास करती हैं। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कि आपने जो एंट्स होती हैं उनको एक रो में जब कभी वो एक वॉल से अप करती हैं, डाउन करती हैं, तो हमेशा रो में ही चलती हैं। ईच एंट ग्रीट ऑल द अदर्स। और जो प्रत्येक जो एंट होती है वो क्या करती है? एक दूसरे से मिलती ज़रूर है। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनसे टच होती हैं, उनसे मिलती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं? एंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से जो मुख्य जो कॉमन है वो कौन सी होती हैं? ब्लैक और रेड होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम उनको बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम वेयर डू दे लिव। कि हमने उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि वो कहाँ रहती हैं। स्टूडेंट, हम सभी को पता है एंट्स कहाँ रहती हैं? एंट हिल्स में रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटी हिल्स
कि जो एंट्स होती हैं अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं, जैसे अपने क्या बोलते हैं नेस्ट या फिर एंट हिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेस, जो उनके 100 छोटे छोटे रूम्स होते हैं और उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स, उनमें से जो कुछ रूम्स होते हैं इसमें क्या होती हैं, जो क्वीन होती है, क्वीन एंट होती है, वो क्या करती है अपने अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सेज फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्ब्स, और उसमें से कुछ नर्सेज होती हैं जो क्या करती हैं उनके जो बेबीज हो उनकी देखभाल करती हैं, और उनको बेबीज को गर्ब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव दियर रिजर्व क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स एंट होती हैं उनका क्या होता है अपना रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और ये जो वर्कर्स एंट होती हैं वो अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश में निकालती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ दिस फूड, उनके पास जो कुछ रूम्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं अपने भोजन को क्या करती हैं स्टोर रखती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैकर्स, जो सोल्जर्स होती हैं, जो सोल्जर एंट्स होती हैं उनके क्या होते हैं अलग से बैरक्स होते हैं जिसके अंदर वो रहती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, कि जो वर्कर होती हैं, जो वर्कर एंट होती हैं वो कभी भी सोल्जर के हाउस में रहने के लिए जाने की कोशिश नहीं करती हैं, रहने की कोशिश नहीं करती है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही जो सोल्जर एंट्स होती हैं वो भी कभी भोजन की तलाश में कहीं बाहर जाती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ क्रब, और ना ही जो सोल्जर है, ना ही जो वर्कर है, ना ही जो क्लीनर्स हैं वो गब्स को कभी भी उनके जो एंट के जो बेबी होते हैं उनको कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए हम देख सकते हैं कि जो एंट की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और ये क्या करती है अपने जो वर्क को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से और बहुत बहादुरी से काम करती हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और ना ही वो कभी जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनसे कभी भी लड़ती नहीं है, ना ही कभी वो फाइट करती हैं, यानी सभी क्या रहती हैं पीसफुल रहती हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द क्लोनिंग, कि जो कॉलोनी की जितनी पॉपुलेशन जितनी सभी की सभी जो एंट्स होती हैं उन सब की जो मदर है वो कौन होती है, क्वीन एंट होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो लगभग 15 ईयर्स तक क्या रहती है जिंदा रहती हैं। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उनके क्या होते हैं विंग्स भी होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स फेडिंग फ्लाइट्स, कि जब वो वेडिंग फ्लाइट्स करती हैं तो उनके जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये जो फ्लाइट होती है वो जब बहुत ज़्यादा दिन के दौरान होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दौरान वो फ्लाइट करती हैं कौन, क्वीन एंट करती हैं। व्हेन द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, कि जब जो क्वीन होती है अपने नेस्ट से बाहर निकलती है और मेल एंट से क्या करती है मिलने जाती है, मीट करती है। कॉल्ड ए ड्रोन, जिसे ड्रोन कहा जाता है, मेल एंट को ड्रोन कहा जाता है। हाई अप इन द एयर, और वो क्या करती हैं मतलब एयर में हवा में क्या करते हैं उनसे वेडिंग फ्लाइट करती हैं। कौन, क्वीन एंट और ड्रोन। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs, जब वो अर्थ पे वापस आती है, यानी जब वो वेडिंग फ्लाइट हो जाती है, जब वो मेलैंड से मीट करके आ जाती है अर्थ पर आती है तो उसके जो विंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से बेकार हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं। अब वो उनसे उड़ नहीं पाती है और वो क्या करती है उसके अलावा सिर्फ वो क्या करती है सिर्फ अब वो अपने होम में आकर सिर्फ एग्स ही देती है। एग्स हर्च एंड गब सम आउट कम आउट, जो एग्स से जो
हैच होता है यानी जो गर्ब्स होते हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। सोल्जर गार्ड दैम, जो सोल्जर्स उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फीड करते हैं, खिलाते हैं, उनकी साफ सफाई रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एरी एक्सरसाइज एंड सनसाइन, और वो उनको क्या करते हैं, डेली उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, सनसाइन धूप में लेकर जाते हैं और उनको एयरिंग हवा में भी ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2 और 3 वीक्स के बाद जो गर्ब्स होते हैं वो कोकून में चेंज हो जाते हैं, नहीं बदल जाते हैं, कोकून में आ जाते हैं। और अब वो क्या करते हैं, लगभग वो 3 वीक से ज़्यादा तक वो क्या करते हैं, उस कोकून में रहते हैं और उनको किसी भी तरह का कोई फूड नहीं मिलता और ना ही कोई एक्टिविटी करते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर एंड हाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कि अब ये जो कोकून से वो कोकून को ब्रेक करते, कोकून से ब्रेक करके वो बाहर आते हैं और अपनी परफेक्ट शेप के अंदर आ जाते हैं और पूरी वो एंट बन जाते हैं। अब उनका ये टाइम होता है कि अब उनको ट्रेनिंग दी जाए, अब वो अपने इस वर्ल्ड के बारे में वो कुछ सीखें, यानी दूसरी एंट की तरह वो भी एक्टिविटी करना सीखें, यानी जैसे भोजन लाना है, कुछ सोल्जर वाला वर्क है, इस तरीके की चीज़ें वो सीखें। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। अब जो न्यू एंट्स होती है वो क्या करती हैं, जो ओल्ड एंट्स होती हैं जैसे कि वर्कर्स है, सोल्जर्स है, बिल्डर्स है, क्लीनर, इन सभी से कुछ ना कुछ चीज़ें ड्यूटीज सीखती है। आफ्टर अ न्यू वीक, आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ वीक की ट्रेनिंग के बाद द यंग वंस आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग ओल्ड वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब वो कहते हैं संसार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करने के लिए तैयार होते हैं, यानी दूसरी एंड्स की तरह ये भी हर तरह की एक्टिविटी करने के लिए अब तैयार होते हैं, क्योंकि इनको हर तरह की ड्यूटीज़ है, उनको ये फेस कर चुके होते हैं। तो जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया फ्रेंड्स, ये जो कोकून से एंट बाहर आ रही है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एन ant hill is a home not only for ant but also for some other creatures, beetles, lizard, breed of ants and the green fly। कि जो एंट हिल होता है वो न केवल एंट का होम होता है बल्कि जो अदर क्रिएचर्स होते हैं उनका भी क्या होता है, ये होम होता है, जैसे बीटल्स हैं, लेज़र ब्रीड्स होते हैं, और जो ग्रीन फ्लाई उनका भी क्या होता है, हाउस होता है। यानी उसके अंदर एंट के जो एंट हिल होता है उनको होम होता है, उसमें ये एनिमल्स, ये क्रिएचर्स रहते हैं। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, कि क्या अभी आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो दूसरे क्रिएचर्स होते हैं जैसे बीटल्स है, ग्रीन फ्लाइज हैं, ये एंट्स के जो होम होते हैं उसमें क्यों रहते हैं? फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंस, कि ये क्या करते हैं, जो एंट्स होती हैं उनको क्या कह देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल देते हैं। कौन? ये जो बीटल्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको स्वीट जूस देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे कि अपने ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम पेट्स पालते हैं। और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स आर टू ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस होते हैं अपने एज घर में पेट की तरह डॉग्स और कैट्स को पालते हैं, उसी तरीके के जो एंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, इन क्रीचर्स को क्या करते हैं, पेट की तरह रखते हैं, इनके साथ खेलते हैं। एंट्स ट्रेन द ग्रीन फ्लाई टू गिव honeydew like milk with a touch of their antenna. Ants milk the green fly just as we milk the cow, कि जो एंट्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं कि वो उसे क्या करें, हनी ड्यू दे, जैसे हमको जो काव होती है हमें मिल्क देती है, यानी जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट्स के लिए उसकी काव की तरह काम करती है, वो उसको हनी ड्यू देती है। कैसे? वो अपनी एंटीने को टच करके उनको क्या करती है, हनी ड्यू देती है। जैसे हम सभी क्या करते हैं, काऊ से क्या करते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं। सो हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव, कि इसलिए ह्यूमन बींग्स ने
एंट से बहुत कुछ सीखा है, जितना सीख सकते हैं उतना उनसे सीखा है। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट ऑल देयर लर्निंग एंटायरली टू गुड यूज। शायद ह्यूमन बींग्स ने जो एंट्स होती हैं उनसे उतना नहीं सीखा जितना उनको अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और उनको सही तरीके से यूज करना चाहिए, उतनी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने एंट से नहीं सीखी हैं। वी मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर्स, कि हम सभी ने कि बहुत ही कम चीज़ें उस टाइनी टीचर से यानी उस छोटे से एंट से बहुत ही कम चीज़ें सीखी हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर ऑफ द यंग वंस एंड अबव ऑल ऑफ हम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर वे में उन टाइनी टीचर से नहीं सीखी, जैसे कि हार्ड वर्क है, सेंस ऑफ ड्यूटी है, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस है, केयर ऑफ चिल्ड्रन है, हमारे बच्चों की देखभाल करनी है, हमारी जो लॉयल्टी है हमारे काम के प्रति, और किस तरीके से हम पीसफुल रहते हैं। ये सभी चीज़ें हमें उस टाइनी टीचर से यानी छोटे से स्मॉल से इंसेक्ट से एंट से सीखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये आपको क्या मैसेज दिया है ये हमने अभी पढ़ा है। तो ये जो स्टोरी का जो मैसेज जो मोरल है इसका यही है कि हमें छोटी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे ये जो एंट है वो उनकी लाइफ है किस तरीके से डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क करके अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी फैमिली को किस तरीके डिवाइड किया हुआ और किस तरह पीसफुली रहते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्लीननेस रहना चाहिए, और हमें अपने बच्चों की प्रॉपर रूप में देखभाल करनी चाहिए, और हमें कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और स्टोरी भी आपको पसंद आई हो। थैंक यू।